तो बच्चों ये हमारा टॉपिक है कि नस्ट इक्वेशन अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, उसका हमें एक एग्जांपल देना है। तो आओ चलते हैं, पहले टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक का नाम है नस्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपकी क्या है, नस्ट इक्वेशन। नंबर 1, इसके अंदर एग्जाम्पल लो। नंबर 1 है इसमें, मान लीजिए कोई सिंपल मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है और जब वो अपने n इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो n+ वाली एक्वस स्टेटस में आ जाता है। एक्वस का मतलब होता है पानी वाली कंडीशन में, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। तो इसमें जो आपको लॉग के अंदर रखना होता है दैट इज़ लॉग के, क्योंकि नस्ट इक्वेशन का एक और फार्मूला है जो पिछले वाले लेक्चर में नहीं आ पाया, तो उसको यहाँ नोट कर लो। E = E0 - 2.303 अपॉन NF इंटू RT इंटू लॉग K, वेयर K इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, वेयर K इज़ द या इक्वेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो जब आप K की वैल्यू पुट करते हो तो वो सिंपल होता है, K बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वाली इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है n+ ओवर उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेटल की कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है प्योर मेटल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। सो यू कैन राइट K = m n+ बस ओनली। तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे इक्वेशन को, तो आप कहोगे भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल E इक्वल होता है E0 ऑफ द सेल इक्वल -2.303 अपॉन NF, एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, F इज़ द फेरड एंड लॉग K। तो लॉग में K जो है वो कितना आ गया, m n+ का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ दी। अब दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा एक और ले सकते हैं हम इसमें, दैट इज़ सेकंड एग्जांपल एंड यू कैन टेक इट एज लाइक नंबर 2। नंबर 2 क्या है इसका, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है और वो जो है कन्वर्ट हो रही है इक्विलिब्रियम के स्टेटस में, वो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव के आयन दे रही है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे इक्वेशन, हियर n तो हो गया 2, n तो कितना हो गया 2। तो आप लिख सकते हो कि E बराबर, यानी कि जो K है आपका K, दैट इज़ वो आ गया H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी में है, 2, तो पावर 2 चली जाएगी, अपॉन रिएक्टेंट की कितनी है, H2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन। तो जब किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है वो तो आयनिक फॉर्म में ही लिखी जाती है, मगर उसका जो मोल होते हैं प्रोडक्ट में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो पावर में लिख दिए। अपॉन गैस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है हमेशा उसके प्रेशर, किसके साथ, प्रेशर के साथ। सो वी राइट इट P(H2)। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो आपकी इक्वेशन थी, अगर आप इसमें F की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ F इक्वल होता है 96500, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है E ऑफ सेल इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर n log K। ये वाला एक फॉर्म और है, इस वाली फॉर्म को भी याद रख लेना। सिर्फ इसमें हुआ क्या है, इसमें मैंने F की वैल्यू 96500 रख दी, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि 2.003 अपॉन में 96500 जब सोल्व होगा तो ये आएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो बेस में यहाँ जो है वो कितना होगा, लॉग में 10 होगा। ये भी एक फॉर्म है, इसको भी याद कर लो। ये सारा टॉपिक एक ही साथ लिखा जाएगा तभी आपको याद आएगा, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म इसमें आती रहेंगी। तो ये आ गया समझ में आपको। अब जो है जो नस्ट इक्वेशन होगी दैट विल बी ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस
कितना हो गया 0.059 अपॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 2 इंटू लॉग कितना हो गया H प्लस आयन की पावर 2 ओवर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस pH2। इस तरह लिख सकते हो आप इसको। तो ये बच्चों मान लीजिए एक और लेता हूँ मैं लास्ट समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा एक बात ध्यान से समझना कि 2, 3 ये टोटल 3 लेक्चर हैं नस्ट इक्वेशन पे। तो जब तक ये तीनों लेक्चर ना हो जाएं तब तक जो है इनको नोट करते रहो। जब तीसरा लेक्चर होगा तो आपको नस्ट इक्वेशन यानी पहले वाले में आपको 33% क्लियर होगी, दूसरे वाले में 33% क्लियर होगी और लास्ट वाले में 100% क्लियर हो जाएगी। तो टॉपिक ऐसे ही समझ में आता है धीरे धीरे, एकदम से कोई टॉपिक जो है दिमाग में नहीं आता। तो ये मान लो 2Cl माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है Cl2 गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर आपको पता है सीधे सीधे आप जो लिखोगे E ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर n यानी कि 2 इंटू लॉग क्लोरीन गैस को कैसे लिखोगे प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और पोटेंशियल में क्या आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन भी आ गया और ये आपकी हो गई है। अब एक और वीडियो देखते हैं, उसके अंदर हम एक और फॉर्म देखेंगे किसकी, और वो फाइनल होगा किसके बारे में, नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो नस्ट इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने थोड़ा समझाया आपको, कुछ फॉर्म समझाई, दूसरे में आपको एग्जाम्पल समझाए। अब आ जाओ थर्ड में, दैट इज़ फाइनल। तो आओ चलते हैं थर्ड लेक्चर में। थैंक यू।